आज सुबह के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हैं आज की 10 बड़ी खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी बोले 2022 तक सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा, यानी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर होगी एक छत। सारी खबरें जानेंगे विस्तार से है, लेकिन इसी बीच कोरोना से मरने वालों और बचने वालों में बस एक बात का है अंतर। जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों आज की कोरोना महामारी के अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,956 नए मामले सामने आए। इस दौरान 687 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है। इस तरह देश में कोविड-19 से 10,03,832 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं भारत में कोविड-19 से अब तक 25,602 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर 2022 तक हर भारतीय के सिर पर होगी एक छत, संयुक्त राष्ट्र में बोले पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सबको भोजन के लिए हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए हैं। पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक हम हर भारतीय के सिर पर अपनी छत होगी, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। हम विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दे। फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना से मरने वालों और बचने वालों में है बस एक बात का अंतर। दरअसल कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है और ये काफी हद तक लोगों के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। एक नई स्टडी की माने तो इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगी और मौत की एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि ये हर मरीज में अलग अलग तरीके से काम करता है। बता दें कि जब शरीर पर किसी वायरस का हमला होता है तो इम्यून सिस्टम इससे पहले निपटने के लिए टी कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ज्यादातर दो स्वरूपों में बनती है। एक जो वायरस से बचाने का काम करती है, जिन्हें सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है, और दूसरा जो इन्हें मारती है, जिन्हें किलर कोशिकाएं भी कहा जाता है। किलर कोशिकाएं जहरीले रसायनों के जरिए वायरस को मारने का काम करती है, लेकिन इस काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसे सहायक कोशिकाओं के साथ सही समन्वय भी जरूरत पड़ती है। दूसरे इम्यूनोटाइप में किलर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, मतलब कि जो वायरस को बेहतर तरीके से नष्ट कर सकती है, लेकिन इनमें सहायक कोशिकाएं की कमी होती है और जिसकी वजह से दोनों के बीच वायरस से लड़ने का समन्वय नहीं बन पाता है, जिस कारण कोरोना से मरने वाले और बचने वालों में है बस इसी बात का अंतर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर करोड़ों रोजगार देने का दावा करने वाली भाजपा बताए किस क्षेत्र में कितनी नौकरी दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जुमलेबाजी से ध्यान भटकाने की स्किल को परंपरागत भाजपा सरकार ने करोड़ों युवाओं की संभावना, प्रतिभाओं और उम्मीदों को निराश किया है। प्रदेश में पूंजी निवेश केवल कागजों पर एमओ में आया है, जमीन पर एक भी उद्योग नहीं लगा। मनरेगा में खुदाई का काम भी डिग्री धारक युवाओं के लिए रोजगार की तरह प्रचारित किया जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इससे बड़ा छल और धोखा होगा। अखिलेश ने कहा कि युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। रोजगार के अवसर न तो सृजित हो रहे हैं और न ही इसकी संभावनाएं हैं। भाजपा सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाली सरकार साबित हो रही है। कई करोड़ रोजगार बांटने का दावा करने वाली भाजपा ये आंकड़े देने से क्यों घबराती है कि किस क्षेत्र में कितना रोजगार दिया। झूठे दावों की पोल न खुले, इसलिए मुख्यमंत्री तुकबंदी में प्रधानमंत्री को शामिल करने में संकोच नहीं करते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर को, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा सचिन पायलट व अन्य बागियों पर मंगलवार तक नहीं होगी कोई कार्रवाई। दरअसल सचिन पायलट और अन्य बागियों को कांग्रेस की ओर से अयोग्य ठहराए जाने संबंधित नोटिस पर चुनौती देने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को फिर से सुनवाई की जाएगी। नोटिसों पर प्रस्तावित कार्रवाई मंगलवार तक बढ़ा दी गई है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार 10 बजे जारी रहेगी।